प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज इस रविवार के प्रातः काल में मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक गीत को गाएंगे जो सब कुछ जानते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए सब कोई उस गीत को गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्यारे मित्रों, आइए आज के लिए वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको हम लोग मनन करें। जिसे लिखा हुआ है अय्यूब का पुस्तक, अय्यूब 19 का 23 से लेके 27 पद तक आज हम लोग मनन करेंगे। आइए उस वचन को सुने। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती
और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। प्यारे मित्रों, ये वचन को आज हम 3 बिंदु में सीखने के लिए प्रयास करेंगे और आप लोग जानते हैं ये 3 बातें आप और मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात है, अय्यूब को मालूम था इस संसार में से उसको एक दिन जाना है। यह है रियलिटी। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि एक सच्चाई है, एक रियलिटी है कि आज जो हम लोग जीवित हैं यहां नहीं रहेंगे, परंतु एक दिन हम इस संसार से विदा हो जाएंगे। और ये सुनिश्चित बात है, ये रियलिटी है। और इसलिए तो कहा जाता है जो मनुष्य एक बार इस संसार में पैदा हुआ है उसका एक दिन जरूर मृत्यु आएगा। और इसी बात को अय्यूब पहला खंड में समझाता है। दूसरी बात अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बहुत बड़ी आशा है। माय रिडीमर इज अलाइव। छुड़ाने का मतलब होता है कि मेरे लिए मोल चुकाया गया है, मेरे पाप के बदले में मोल चुकाया गया है और मुझे छुड़ाया गया है। ये बात को उस समय अय्यूब के विश्वास में था और वो जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला सर्वदा जीवित है। तीसरी बात है, उस छुड़ाने वाला एक दिन पुनर्जीवित होकर पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और मैं उसको वो जैसा है वैसे ही आमने सामने देखूंगा। इस 3 बातों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला खंड में जो हम लोग देखते हैं, अय्यूब कहता है कि यदि मेरे विषय में लिखा जाता, मेरे विषय में किताब में जो चट्टान का किताब में लिखा जाता और वो पेन जो है, वो कलम जो है वो लोहा का होता और शीशा का होता और वो चट्टान में खोदा जाता। किस बात को इस प्रकार से वर्णन करता है? प्यारे मित्रों, यदि हम अय्यूब के जीवन में देखेंगे, उसके जीवन में हम देखते हैं वो बहुत ही धनवान और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में भी क्लेश आया। और यदि आप देखेंगे अय्यूब का 3 अध्याय 25 पद में इस प्रकार से वो वर्णन करता है, जिन बातों के लिए मैं भय करता था, जिससे मैं डरता था, वही मेरे जीवन में घटा। वो किस बात के लिए डरता था? अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी और वे प्रतिदिन एक दूसरे के साथ सहभागिता करके आनंद मनाते थे। उन अय्यूब के पास सब प्रकार के धन और संपत्ति था। उनके ऊंट थे, उसके गाय बल थे, उसके भेड़ बकरियां थे, सब चीज भरपूरी था उसका। लेकिन हम लोग देखते हैं सब तहस नहस हो गया, सब कुछ चला गया। उनके बच्चे नष्ट हो गए, बच्चे मर गए, उनका धन संपत्ति सारा नष्ट हो गया। केवल बचे तो उसके नौकर लोग बचे, दास दासी लोग बचे।
इसको उस बात की खबर देने के लिए कि इस प्रकार के घटना उसके परिवार के लिए हुआ है। परंतु आयुब उसमें नहीं टूटा और कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, वो परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। शैतान ने इन सभी कार्यों को किया, हम लोग जानते हैं। इतने नहीं, वो आयुब के शरीर को छुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक चैलेंज था कि मेरा एक दास है जो इतना खरा विश्वासी है, चाहे उसका धन और संपत्ति को छुओ, चाहे उसके चमड़े को छुओ, उसका शरीर को छुओ, लेकिन वो कभी भी मुझे नहीं मुकरेगा और ऐसे ही कहेगा मेरा परमेश्वर धन्य है। प्यारे मित्रों, इसमें किसने जीता, किसने हारा? शैतान ने हारा, परमेश्वर ने जीता। हालेलुया। और आयुब इस बात को पुष्टि करके कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर धन्य है। उसने पाप नहीं किया, ऐसा बाइबल बताता है। उसका शरीर में संपूर्ण रीति से जब फोड़ा भर गया और वो इतना बीमार में था, इतना उसका शरीर में फोड़ा हो गया, वो जाके राख में बैठ के वो अपना शरीर को टिकरा लेके वो खुजला रहा था। प्यारे मित्रों, और उस समय में कोई सहारा नहीं था। उनके स्त्री भी इस बात को उसे कहता है कि परमेश्वर को छोड़ दो, श्रापित कर दो, क्योंकि उसने छोड़ दिया। परंतु आयुब का जो उस समय में परमेश्वर के प्रति इतना महान विश्वास था, उसने कहा हे मूढ़ स्त्री, क्या वो परमेश्वर जो मेरा सुख का परमेश्वर है, वो क्या मेरा दुख का परमेश्वर नहीं है? प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर नहीं बदलता है। हमारा परमेश्वर एक सा है। हमारे दुख और विपत्ति संकट कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर न बदल है। वो हमें एक सा प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए हम आयुब के जीवन के द्वारा जानते हैं, उसने कहा मेरा परमेश्वर सुख का भी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर दुख का भी परमेश्वर है। यदि हम नूह के दिनों में देखेंगे, जल प्रलय के समय भी परमेश्वर नूह के साथ था। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसी प्रकार से जब हम मृत्यु के तराई में से गुजरते हैं और अंधेरा दिखता है, हमारे प्यारे लोग को हम खो देते हैं, हमारा सब कुछ हम जब खो देते हैं, लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया। लेकिन आयुब के जीवन के द्वारा आज हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारा सुख का भी परमेश्वर है, दुख का भी परमेश्वर है। जब हम खरा विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। इसलिए प्यारे मित्रों, दाऊद जिस प्रकार से भजन संहिता 23 का दूसरा तीसरा पद में वो कहता है कि जब मैं घोर अंधकार से भराई हुई तराई में होके चलूं, मृत्यु के वादी में होके मैं चलूं, तभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति देता है। प्यारे मित्र, आज ये वचन हमें शांति देता है और हम ये बात को जिससे श्योर हो जाते हैं, जिस प्रकार आयुब कहता है कि इस संसार में अगर मेरे विषय में लिखा जाता लोहा का पेन, लोहा का कलम से और शीशे का कलम से चट्टान के ऊपर खोदा जाता, तो एक बात को वो लिखने कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, माय रिडीमर इज अलाइव। प्यारे मित्रों, यदि हम इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे कि हर परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में घटता है, हो सकता है हम अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, हमारा धन संपत्ति नहीं है, चला गया है, हमारा इज्जत और मान चला गया है,
हम उस समय में भी हम एक बात को समझ में रखें, इन सारे सुनिश्चित बातों के बावजूद भी हम जानते हैं और इस बात को अय्यूब की तरह कहेंगे, मैं रिडीमर इज अलाइव, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्यारे मित्रों, आज आप और मेरे जीवन में दूसरा जो कन्फेशन होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए मैं इस दूसरे बिंदु को आप लोगों के पास रखना चाहता हूं। हमारे लिए पुनरुत्थान जो है बहुत बड़ी आशा है। हम दूसरे लोगों की तरह हताश और निराश नहीं है। पहला थिस्सलुनीय उसका 4:13 पद में लिखा हुआ है कि प्यारे मित्रों, आज हम इस संसार के लोगों की तरह आशा रहित नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है, वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान हमें सामर्थ देता है, पुनरुत्थान हमें नया जीवन देता है, नयापन देता है। इसलिए हम जब पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम मसीह के साथ मर गए, पाप के लिए मर गए, श्राप के लिए मर गए, बीमारी के लिए मर गए, कंगाली के लिए मर गए, परंतु हम अनंत जीवन के लिए उसके साथ जी उठे। इसलिए विश्वास का वचन रोमी उसका 10:8 में हम पाते हैं, वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुंह में है, वो विश्वास का वचन है। हालेलुया। वचन मेरे निकट है, मेरे हृदय में, मेरा मुंह में है, वो विश्वास का वचन है जिसे हम प्रचार करते हैं। 9 और 10 पद में कहता है रोमी का 10 का, यदि हम यीशु को प्रभु जान के अपना हृदय में विश्वास करें और वो जीवित है बोल के हम अंगीकार करें तो निश्चय हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास करना है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए मर गया, गड़ा गया, मेरे पापों के लिए वो मर गया और गड़ा गया, क्योंकि पाप की मृत्यु है, और मेरे जीवन के लिए वो पुनर्जीवित हुआ। उसका पुनरुत्थान में हमें उसका रिजरेक्शन पावर आता है। इसे रोमी का 8:11 पद हम लोग पाते हैं। आज हम उस पुनरुत्थान के आशा में उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए गए और हम जिलाए जाएंगे एक दिन और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वचन कहता है, जिस आत्मा ने मसीह यीशु को, जिस पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में है, तो जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया, वही तुम्हारे जिलाया, वही तुम्हारे इस मरण शरीर को वो जिंदा करेगा। कितनी बड़ी आशा है। इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। यूहन्ना का 14:16 में इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरा जाना बहुत आवश्यक है, आज जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ साथ बदा रहेगा। तुम उसे जानते हो परंतु संसार उसे नहीं जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा और अकेले नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और जो वो पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा, अब तब वो तुम्हें सब बातें बताएगा। मुझे बहुत सारी बातें कहना है लेकिन तुम नहीं समझोगे, परंतु वो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा। वो मेरे विषय में बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा दे के आज हमें पुनरुत्थान का सामर्थ को दिया है, और इसलिए हम कहते हैं जो मसीह यीशु में नए सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से आज हम विश्वास के द्वारा जिलाए गए हैं। यदि आप रोमी का 6 अध्याय को अध्ययन करेंगे तो उसमें आप लोगों को इस वचन को पुष्टि हो जाएगा कि हम उसके मृत्यु के साथ उसके समानता में गड़े गए और हम उसके समानता में जी उठे। पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए हम आज इस संसार में विश्वास के साथ जीते हैं।
प्यारे मित्रों, इसलिए हम उसके मृत्यु के समानता को समझे और उसके पुनरुत्थान का समानता को भी हम समझने पाए। पौलुस प्रेरित जब फिलिपी का मंडली को लिखता है, फिलिपी उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद को यदि हम पढ़ेंगे, खास करके 10 पद में लिखा है कि मैं 2 बात को जानूं। पहला है उसके मृत्युंजय होने का सामर्थ को जानूं, उसका रिजरेक्शन पावर को मैं जानूं, और मैं उसके दुख का मर्म को समझने पाऊं। प्यारे मित्रों, पुनरुत्थान के द्वारा आज हम शामत को पाते हैं। सबसे बड़ी शामत, हम नया जन्म पाते हैं, न्यू क्रिएशन होते हैं। पुराने बातें बीत जाती, नए हो जाते हैं, और हम इसके साथ साथ मसीह के डील डाउल में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ते जाते हैं। दुख और क्लेश तो आते रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे आतंक इस संसार में आते रहेंगे। इसलिए तो संसार में कहा गया है, रहते हुए यीशु मसीह खुद कहा, संसार में तुझे क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बंद हो, मैंने संसार को जीत लिया। उसके पुनरुत्थान में विजय है। और इसलिए प्यारे मित्रों, आज के रविवार दिन में, विजय का दिन में, हम लोग जानते हैं प्रेरितों ने आज का दिन को विजय का दिन मानते हुए रविवार सभाओं में वो लोग सप्ताह के पहले दिन वो लोग मिलते थे। इसका कारण एक ही है कि उन पर परमेश्वर के उस अर्थात यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ आया था, और ये लोग इसलिए आराधना करते थे, स्तुति करते थे। प्यारे मित्रों, इसलिए आज हमारे लिए पुनरुत्थान बहुत बड़ी आशा है। पौलुस पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय 26 में बताता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है, परंतु वो हमें तर्क के शब्दों से कहता है, निश्चय मसीह जी उठा है, निश्चय मसीह जी उठा है। यदि हमारा मसीह जीव नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। परंतु आज हम निश्चय जानते हैं, मसीह यीशु संपूर्ण रीति से सदैव जी उठा, और वो आज पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आज विश्वास के द्वारा हम ऐसा भी कहते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम जीवन किसे चाल चले। इसलिए कोलोसी 3 का 1 से 4 पद में हम लोग इस प्रकार से भी पाते हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए हम इस संसार में स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहे। इस संसार में रहते हुए भी हमें स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहे, जहां मसीह विराजमान है और पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। और एक बहुत बड़ी आशा आज हम विश्वास के द्वारा आज हम इस आशा को रखते हैं। आज हम विश्वास करते हैं, विश्वास हमारे लिए वर्तमान है, आशा हमारा फ्यूचर है, भविष्य। ये वर्तमान और भविष्य के बीच में हम लोग इस बात को सीखते हैं कि आज हम मसीह में हो के पिता में छिपे हुए हैं। हालेलुया। आज हम मसीह जहां विराजमान है वहां हम विश्वास के द्वारा स्थापित किए गए हैं, अर्थात पिता के दाहिने हाथ में, और हम मसीह के साथ होते हुए पिता में छिपे हुए हैं। इससे कोई यदि ये शरीर में बीमारी होता है, कमजोरी होता है, दुर्बलता होता है, हमारा खाल जो है, जैसा शरीर के चमड़े है, बीमार हो भी जाता होगा, शरीर में हम दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इस कन्फेशन की तरह हम लोग बोलने पाए, हम मसीह में होते हुए पिता में छुपे हुए हैं, और हम पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं मसीह के साथ हम। और हम एक दिन मसीह जो हमारा महिमा है उसके साथ हम उसके साथ महिमा में जीवित हो जाएंगे। हालेलुया।
और इन बातों को आज हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। और वो कहता है ये शरीर जो है मेरा, चाहे मेरा इस शरीर में पूरा खाल हो जाए, ये शरीर नष्ट भी हो जाए, तभी उनका आशा एक है कि मैं सदैव शरीर में होके मैं मेरा परमेश्वर को देखूंगा। आज हम वही विश्वास को हम कहते हैं कि एक दिन हम यीशु मसीह के तरह सदैव जी उठेंगे और हम सदैव यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। और ये वास्तव है, पुनरुत्थान आप और मेरे लिए निश्चित है। जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है, पुनरुत्थान हमारे लिए निश्चित है। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज उस पुनरुत्थान की बड़ी आशा में हम, जैसा पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 13 से लेके 18 पद तक हम लोग पाते हैं कि हम आशा रहित हैं। हमारी आशा है पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा है। इस संसार में हम आशा रहित नहीं है, लेकिन आशा हम रखें, यीशु मसीह के साथ हम जिएंगे। 2 तुरही फूंकी जाएगी। पहला तुरही में जो हमसे पहले सोए हैं वो प्यारे लोग जी उठेंगे और मध्य आकाश में जाके यीशु से मिलेंगे। दूसरा तुरही में जो जीवित रहेंगे वो पल भर में बदल जाएंगे। यही शरीर आत्मिक शरीर को पाएगा, अमरता को पाएगा और मध्य आकाश में यीशु के साथ मिलने चाहेंगे। अब लोग इस वचन को यदि समझने की प्रयास करेंगे तो पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय 44 से लेके आगे आप लोग यदि पढ़ेंगे 54-55 सब जगह में हम लोग देखने को पाते हैं कि ये शरीर मरण शरीर है, वो अमरता को पहन लेगा, और ये नाशवान शरीर है वो अविनाश को पहन लेगा, और हम स्वर्ग में यीशु के साथ मिलेंगे। वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक, मृत्यु का डंक तो पाप है, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु के डंक को तोड़ा है और शैतान के कार्यों को यीशु मसीह नष्ट किया है। पहला यूहन्ना 3:8 में हम पाते हैं, सेकंड पोर्शन में पाते हैं कि यीशु मसीह हमारे इस जगत में आया कि शैतान के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया। अब जो पाप करता है वो शैतान का है, परंतु यीशु मसीह शैतान के काम को नष्ट किया, मतलब पाप को नष्ट किया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु समाचार आज हमारे लिए है। यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए पाप क्षमा देता है, पाप को खत्म कर देता है। जब हम अपने अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे साथ पाप और अधर्म को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कोई कहे कि मेरे जीवन में पाप नहीं है तो वो झूठा है और अपने धोखे में जीवन बिता रहा है। लेकिन हम आज निश्चय जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के बदले, आपके पाप के बदले, वरन संसार के पाप के बदले वो बलिदान हुआ है और पाप को नष्ट किया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में वो हमारे अनंत जीवन है। इसी प्यारे मित्रों, आज हम आशा रखते हैं, संपूर्ण विश्वास में हम लोग आज जीवन बिताते हैं और हम आशा रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थित है, पुनर्जीवित है, हमारे लिए वो क्रूस में मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जी उठा। पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय 3 पद में हम लोग पाते हैं, पौलुस अपना विश्वास का आधार को बताता है। वो कहता है क्रूस मृत्यु के गाड़े जाने को, और दूसरा कहता है यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को। इसलिए फिलिपी 3:10 को मैं पुनः आप लोग बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं 2 मर्म को जानूं, एक तो पुनरुत्थान का सामर्थ को जानूं और उसके मृत्यु दुख क्रूस मृत्यु का और को मैं अनुभव करूं अपने शरीर में। इस संसार में यदि क्लेश होता है, वो क्लेश कभी भी मसीह यीशु का क्लेश से
ज्यादा हमें नहीं होता है। इसलिए प्यारो, हम कभी भी घबराए नहीं, कभी विचलित ना हो। वो हमारे लिए शांति का दाता है, वो हमें अपना शांति को देता है। वो हमें कहता है मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ, जैसे जगत देता वैसे नहीं, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ। और तुम्हारा मन ना घबराए और विचलित ना हो, देखो मैं जगत का अंत रूप तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे मित्रों, आज हम उसकी शांति को लेंगे। हालेलुया, हम उसका विश्राम को लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें इस संसार में ही अपना शांति को दे के गया है, जो हमारे सोच और विचार से, वो हमारे समझने से अधिक है। इसलिए वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, तुम्हारा कोमलता हर मनुष्य प्रकट हो। प्रभु निकट है, तुम्हारा प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के निकट प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया। और मस्ती की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु तुम्हारी मन और हृदय की रक्षा करेगा, आपसे लेकर सदा लो। प्यारे मित्रों, आज हम उसी प्रकार से अपने जीवन को कन्फेशन करते हैं जो आयुब ने कहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह एक दिन इसे पृथ्वी में खड़ा होगा। यीशु मसीह फिजिकल रिजरेक्शन होके यीशु मसीह पुनः आएगा। तो आज तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह इस संसार में आके वो खुद उतरेगा, खड़ा करेगा और न्याय करेगा। ये रियलिटी है, और आप और मेरे लिए बहुत बड़ी आशा है कि हम उसको आमने सामने देखेंगे। जो लोग उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं, वे लोग आमने सामने देखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं आयुब सुनिश्चित होके, श्योर होके कहता है, चाहे मेरा खाल मेरा नष्ट हो जाए, ये शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं इसी देह में मैं सदैव यीशु मसीह को मैं देखूंगा। और मेरी जो आंखें हैं, यही मेरी आंखों से मैं यीशु मसीह को देखूंगा, मेरे छुड़ाने वालों को देखूंगा, मेरा परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया, कितनी बड़ी आशा है प्रभु जी। और इस संसार में कहता है मैं चूर चूर भी क्यों ना हो जाऊं, मैं चूर चूर क्यों ना हो जाऊं। प्यारे मित्रों, इस संसार में यदि आप और मेरे लिए इसी प्रकार तड़ना आता है, इस प्रकार की परीक्षा आते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है, मन टूट जाता है और हम चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन वचन हमें तसल्ली देता है। टूटा हुआ मन परमेश्वर ने कर बलिदान है। ये मन जो है टूटा हुआ है, चूर चूर हो जाता है, लेकिन ये हमारे बलिदान है। और इस वचन के द्वारा आज हम सीखने को पाते हैं, चाहे संसार में कितने बड़ी परीक्षाएं तड़ना है, हमारा हृदय चूर चूर हो जाए, लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हम जब परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भर करते हैं, उसको हम भरोसा करते हैं, तो हम भी अय्यूब की तरह कहने पाए कि निश्चय हम अपने आंखों से परमेश्वर को देखेंगे, निश्चय इस शरीर में हम देखेंगे, शरीर में जी उठेंगे और इस शरीर में देखेंगे। चाहे इस समय में हमको हमारा कितना बड़ा बीमारी है, जैसे अय्यूब का जीवन है, उसका संपूर्ण जो चमड़ा था, स्किन था, वो थोड़ा से भर गया था और कर रहा था, अपना शरीर को कट रहा था। और वो जो कहता है कि वो मेरा सुख का भी परमेश्वर है, वो मेरा दुख का भी परमेश्वर है। आज भी हम उसी तरह कन्फेस करने पाए, जिस परमेश्वर हमारा सुख का परमेश्वर है, वो हमारा दुख का भी परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर नहीं बदलता है। हालेलुया। इब्रानी इसका 8 का हम लोग जानते हैं। हालेलुया। 13 का 8 में हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हम बदल जाते हैं, चाहे कोरोना आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, परमेश्वर एक है, वो हमें एक सदा वो प्रेम करता है, कभी भी वो बदलता नहीं है। He never change,
हमारा सोच बदल सकता है, विचार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकते हैं, परंतु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। प्यारे मित्रों, वचन में पाते हैं जल प्रलय के समय भी परमेश्वर था। जब 23,000 लोग मिट्टी में दब के मर गए तभी परमेश्वर था। हालेलुया। इस्राएली लोगों के जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, फिर भी परमेश्वर उनके साथ था। आज विश्वासियों के जीवन में भी अनेक प्रकार के उथल और पुथल भी हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर एक है, यीशु मसीह एक है, उसका प्रेम एक है, उसका दया, उसका करुणा, उसका आशीष एक है। और आज हम पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आज हम जीवित हैं। हम इस संसार में हालेलुया आए हैं सदा रहने के लिए नहीं, सदा रहने के लिए नहीं, एक न एक दिन हम उसके साथ जाएंगे। और जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 3 का 1-2-3 में हम लोग पाते हैं कि हम बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते, हमारा जो सोच विचार अधूरा है, लेकिन यूहन्ना समझाता है, कहता है हम एक बात को जानते हैं कि हम जब जी उठेंगे, हालेलुया, इस शरीर में जी उठेंगे, ये शरीर जो मरणशील शरीर अमरता को पहन लेगा, ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, और हम अपने आंखों से आमने सामने यीशु मसीह को देखेंगे, उसका सुंदरता को, उसको महिमा को देखेंगे, उसकी ग्लोरी में हम लोग शामिल हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, इसलिए आज हम अय्यूब के जीवन के दौरान और सुसमाचार के दौरान अपने जीवन में आशा को रखते हैं। 3 बातें प्रमुख हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। और ये तीनों इस संसार में जब तक हम उतने तक स्थायी है। विश्वास अभी के लिए, आशा भविष्य के लिए, और प्रेम सदा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसे आज हम आइए अय्यूब के इस जीवन के द्वारा जो कहता है कि यदि लिखी जाती मेरे विषय में एक बात लिखी जाती, और किस में लिखी जाती? चट्टान पर। किसके द्वारा? लोहा का पेन से, शीशा का पेन से लिखा जाता, जो कभी नहीं मिटता। वो क्या है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया। और मैं इस शरीर में होके, ये आंखों के द्वारा मैं मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर को देखूंगा। तब यीशु मसीह जब आके इस पृथ्वी में उतरेगा, खड़ा होगा, हालेलुया, उस दिन हम उसके सामने जाएंगे। जब मध्य आकाश में मिलेगा, हम उसको आमने सामने देखेंगे। कितनी बड़ी आशा हमारे लिए है। प्यारे मित्रों, इसलिए आइए आज हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करें। और दुख और संकट और विपत्ति जब भी आता है, आते रहेंगे, लेकिन उस समय भी हम कहें वो परमेश्वर धन्य है, वो परमेश्वर जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, मैं रिडीमर इज अलाइव, हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें बहुत ताकत देगा, बहुत बल देगा। जब हम अय्यूब की तरह कहने पाएंगे, हम अगर चूर चूर हो जाए, शरीर कुछ भी हो जाए, परंतु एक बात को हम संपूर्ण जानते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मुझे छुड़ाया है, वो मुझे पुनरुत्थान का सामर्थ के द्वारा एक दिन स्वर्ग में वो स्थान देगा। हम उस परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। आइए हम इस आशा के साथ आज कि हमारे छुड़ाने, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, माय रिडीमर इज अलाइव, हम भी उसके साथ जीवित होंगे
और उसके पुनरुत्थान का सामर्थ में आज हम इसे संसार में बलवंत होंगे। अपने आप को हम समर्पित करें। यदि हमारे जीवन में अब तक कुछ संदेह होता है, पाप होता है, तो हम अपने अपने पापों को परमेश्वर के निकट मान जाएं। वो हमारे लिए विश्वासयोग्य धर्मी है, वो हमारे पाप के लिए मर गया, हमारे धार्मिकता के लिए जी उठा, इसलिए हम जीवन किसी नहीं चाल चलें। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की आज बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारी को उठा लिया है, वो अपने देह में लिए क्रूस में चढ़ गया ताकि हम धार्मिकता के जीवन बिताएं और उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। प्यारो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्ति और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में और आते हैं प्रभु से। आज का वचन का आशीष मुझे और मेरे प्यारे लोगों को, हर एक को प्रभु नाम में लेके दीजिए। और हे परमेश्वर, दुख और संकट की घड़ी में हम प्रभु तुझ में स्थिर होने पाए और आयु के जैसा हम भी प्रभु जी स्वीकार करने पाए कि पिता तू हमारे साथ है और तू हमें आनंद जीवन में दिया है और नया जीवन दिया है, पुनरुत्थान को सामर्थ को दिया है, प्रभु उसमें बने रहने पाए। मेरे प्यारे जो लोग बीमार भी सकते थे और प्रभु जी विभिन्न प्रकार से भय में है, उन सबों को आप और साहस दीजिए, सामर्थ दीजिए, वचन के आशीष को दीजिए प्रभु जी। पूरे कलीसियाओं को मैं तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु जी और अपने अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु जी, यह प्रार्थना हमारी मुक्ति तो उद्धार करते यीशु के मीठे मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।